हुए अलग अलग संस्था से और ख़ास करके त्रिस्तरीय पंचायत के जो माननीय सदस्यगण हैं स्थानीय, उनका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में हमें दावत दी और एक अच्छे काम की शुरुआत हुई। डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब को आना था, वो किन्हीं कारण नहीं आ पाए, उनकी वजह भी बताई गई। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अभी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम सबको समझा के गए, अपनी बात रखे ही नहीं बल्कि समाज को, इलाके को एक मैसेज, ज्योतिबाई फुले हो चाहे फातिमा शेख साहिबा का हो, इनकी मिसाल दे करके गए। समृद्धन कुणाल भाई, निक्कू सिंह जी जो वार्ड पार्षद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, इजहार अली जी दो जगह से वार्ड पार्षद हैं, हमारे साथ दोनों आए हुए हैं। साथ ही साथ इस मंच पे विनोद शाह जी मौजूद हैं, विनोद सिंह जी मौजूद हैं, समी भाई हैं, इसराइल सल्फी साहब हैं जिन्होंने अपनी कीमती बातों से नवाजा। हमारी महिला रेखा जी हैं और तिरकी जी हैं, दानिश साहब जो कटिहार मेडिकल कॉलेज अल करीम यूनिवर्सिटी से आए हैं और उनके साथ दो प्रोफेसर भी तशरीफ़ फरमा है। नूर भाई अपनी कीमती बात हम लोगों के बीच बता के गए, मास्टर सिद्दीक साहब और हमारे मुबारक साहब। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में अबू तालिब साहब भी मौजूद हैं। इस कार्यक्रम के जो करता धरता आयोजक हैं, मैं उनका सबसे पहले एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर वज़ीर साहब, मोहम्मद आरिफ, शाइस्ता नशीन और अंगूरा परवीन ये निदेशक हैं, अध्यक्ष मोहम्मद नईम, उपाध्यक्ष अब्दुल खालिक, सचिव रजक जी, प्रमोद कुमार रजक जी, कोषाध्यक्ष मोहम्मद सलीम, मीडिया प्रभारी मिथुन कुमार दास, इन सभी के लिए एक बार जोरदार ताली आखिर में जरूर आप लगाएं हम सभी लोग। और मंच पर उपस्थित तमाम हमारे अतिथिगण, समय बहुत हो चला है, यकीनन अभी हम लोगों को यहाँ से आखिरी वक्ता के रूप में कह सकते मैं हूँ, कुछ बात आपके बीच रखूँगा और फिर हम लोग जाएंगे। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। जब इनका फ़ोन आया था तो मैं राजस्थान में था, तो वहीं से मैंने एक प्रवचन दे दिया था इनको कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना। ये जो सामाजिक काम है, सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन कहीं न कहीं कांटों भरा है। और इस एनजीओ का काम, इस मिशन का काम, जिस विषय को लेके, जिन बातों को लेके आगे बढ़ने का संकल्प लिया है, ये भी काम कांटों भरा है। लेकिन अगर डिटर्मिनेशन हो, अंदर में आग हो कि मुझे कुछ करना है समाज के लिए, इलाके के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो पीछे रह गए हैं, उन तमाम अशिक्षित लोगों के लिए जिनको अभी शिक्षा नहीं मिल पाई है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। सरकारें क्यों बनती हैं? सरकारें इसलिए बनती है कि आम जनता को, आम लोगों को फायदा पहुंचाए, लोगों के लिए कल्याणकारी काम करें। किन लोगों के लिए काम करें, यह भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अब ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे समय में आपका एनजीओ की शुरुआत हो रही है, जब बिहार में पहली मर्तबा और 1931 में पूरे देश में जातीय जनगणना हुआ था। अभी बिहार में संपन्न हुआ, उस आधार पे आरक्षण का भी काम हुआ। जो सरकारी काम था वो अपने हिसाब से बहुत अच्छे ढंग से हुआ और कहीं न कहीं पूरे देश में एक मिसाल कायम हुआ कि बिहार में जातीय जनगणना हुआ। अब आपके पास एक डेटा मिल गया। हम बोले कि सरकार बनती है काम करने के लिए। किन लोगों के लिए काम करने के लिए? वो लोग जो वंचित रह गए, वो लोग जो पीछे रह गए, वो लोग जिनको हक मिला नहीं। तो ये एनजीओ का एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि सरकार आज की डेट में सब काम कर नहीं पा रही है, उनके पास फंड के बहुत कमी है। आज भी बिहार सरकार अभी कैबिनेट में मंजूरी पास की कि हमें अभी भी आपको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। आज भी उस अंदाज में फंड नहीं है कि शिक्षा, रोजगार और हेल्थ के इशू में मजबूती से काम कर पाए जिस अंदाज में वो चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें जो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं, उसके माध्यम से हम
आम जनता के कल्याण का काम कर सकते हो। तो एनजीओ इसमें एक बड़ा रोल अदा कर सकता है, एक बड़ा काम कर सकता है कि एक डाटा आपके पास आ गया कि कौन लोग पीछे रह गए हैं, शिक्षा में, रोजगार में, स्वास्थ्य में, तमाम डेटा आपके पास आ गया। उन डेटा को उठाइए और टारगेट बनाइए कि हमें इन विषय पे, इन मुद्दों पे और इन लोगों के बीच जाके इनके साथ रह के काम करना है। अगर हमने ये काम शुरू कर दिया, मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारे ऐसे नेशनल, इंटरनेशनल और स्थानीय तौर पे भी संस्था है जिन्होंने अपनी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ काम किया है। उनके पास फंड की कमी नहीं है, देने वालों की कमी नहीं है, काफी लोग हैं, लेकिन आपको उन चीजों को पकड़ना पड़ेगा कि हम किन मुद्दों को लेके लोगों को बीच जा रहे हैं और उसका काम कर रहे हैं। तो ये तो एक बात थी जो सभी लोगों ने कहा, मैं उसमें थोड़ा ऐड कर दिया। मैं आप सभी से एक बार, जो संस्थापक है, इनके इस टीम के लेके चलने वाले जितने हमारे साथी लोग हैं, चूंकि मैं भी युवा हूं, सभी लोग युवा साथी हैं, मैं यही गुजारिश करूंगा कि बहुत लोग टीका टिप्पणी करेंगे, बहुत तरह की बातें आएंगी, उन पे बिल्कुल उनको नहीं सुनना। अगर आपने सोच लिया मुझे ये काम करना है तो बस करते जाना है। यकीन मानिए, अगर करिएगा, करते हुए दिखिएगा तो लोग मदद भी करेंगे और आपका संस्था आगे भी बढ़ेगा। लेकिन वही बात आ जाती है, कुछ दिनों के बाद अपनी अपनी परेशानी, निजी मसाइल, निजी पारिवारिक मामला, उसके अलावा काम को लेके जिस अंदाज में होना चाहिए, फिर उसमें उलझन पैदा हो जाती है। तो इन चीज़ों से हट के आपको काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात, एक बात और कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। नो डाउट कि आज अहमद अशफाक करीम साहब ने मेडिकल कॉलेज के माध्यम से, अल करीम यूनिवर्सिटी के माध्यम से कटिहार और पूरे सीमांचल में एक मिसाल कायम किया है कि हम जब अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे बीमारी, मतलब अच्छे से बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहे थे इलाके समाज में, तो हमारे बीच मेडिकल कॉलेज ने कहीं ना कहीं एक बड़ा काम, एक रोल प्ले किया। लेकिन आज भी बहुत सारी बीमारियां हैं, आज भी हमारे इलाके और समाज में बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। और जो शिक्षा को लेके एक बीमारी है वो तो है ही है, लेकिन स्वास्थ्य की जो बीमारी है उसको लेके भी हमारे बीच, हमारे लोगों के बीच आज भी लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, आज भी दिल्ली का सफर करना पड़ रहा है, आज भी पटना का सफर करना पड़ रहा है। आज जहां बड़े बड़े शहरों में हमारी सरकारें वहां लगातार हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी देने का काम कर रही, आज जरूरत है कि गांव, इलाका, समाज और खास करके सीमांचल में एक बड़े बड़े सरकारी तौर पे संस्था की जरूरत है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जरूरत है, एम्स की जरूरत है। कटिहार में हमारे पास रोजगार के लिए कोई साधन नहीं है। इलाके में जूट मिल एक था कटिहार में, वो भी बंद हो गया। क्यों ना रेलवे का कारखाना हो, क्यों ना हमारे इलाके में पन बिजली और भी कल कारखाने खुले जिसके माध्यम से यहाँ रोजगार खुले। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ आपके बीच कि जहाँ इस एनजीओ का काम, शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और एक सामाजिक काम आपने लिखा है, सामाजिक कार्य में वो तमाम बिंदु आ जाते हैं, तमाम इश्यूज आ जाते हैं जिसको लेके एक समाज को जागरूक करना, एक वोटर को जागरूक करना अपने हक व अधिकार के लिए, कहीं न कहीं वो तमाम बातें आ जाती हैं। तो अपने हक के लिए, सीमांचल की तरक्की के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए आज भी हमारे लोग पलायन, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। क्यों ना इस इलाके में, इस समाज में, कटिहार में, सीमांचल में रोजगार का आयाम खुले, साधन बने। ये भी कहीं ना कहीं हमें जागरूक लोगों को करना पड़ेगा। तो काम छोटा ही है, शिक्षा, स्वास्थ्य काम करना है, लेकिन समय समय पे कुछ लोगों को तैयार करके सामाजिक काम जो है, सामाजिक जागरूकता है, वो लगातार होनी चाहिए और इस पे भी काम होना चाहिए। मैंने चंद शब्दों के साथ, चूंकि नूर भाई ने एक बात हम लोगों को शुरू में ही याद दिलाया था, मैं एक बात उसमें ऐड करना चाहूँगा। जाहिर सी बात है, बहुत सारे पटना के रेलवे स्टेशन के पास जाते हैं तो वहाँ टिकट काउंटर के अलावा भी अलग अलग वहाँ सुविधा है कि बाहर से एनजीओ के माध्यम से अलग अलग दी जाती है। जाहिर सी बात है, यहाँ भी जनसंख्या बड़ी है, टिकट का काउंटर और होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं, इस ऐप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से भी आप टिकट ले सकते हैं, एक सुविधा आ गई है और हम लोग तसव्वुर कर नहीं पाते थे। आज ऑनलाइन टिकट जो है, लोकल टिकट सब मोबाइल से लेते हैं। तो इस पे भी हम अगर एजुकेट कर पाए अपने लोगों को, तो ये भी काम हम दूर कर सकते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है
काउंटर कम है तो उसमें और काउंटर बढ़ाई जाए या एनजीओ को दी जाए। एक मुद्दा है, इस मुद्दा को रखनी चाहिए, लेकिन अपने लोगों को, अपने समाज, इलाका, चाहे किसी धर्म किसी जाति को हो, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा जब हमारे अंदर आएगी, अपना मोबाइल चलाना आएगा, तो वो हाथों हाथ आपको टिकट भी, अपने बैठे बैठे भी टिकट काट सकते हैं। उसमें हमें अभी बहुत कमी है, उसको भी हम फायदा नहीं उठा पाते। मैंने एक पर्चा कुछ दिन पहले लेकर आया है, अगरचे ये पॉलिटिकल इसके नाम से है, जरूर है, जातीय जनगणना और सीमांचल कमान, विकास, भागीदारी और सम्मान। इसके आखिरी पेज में मैंने 10-15 सुझाव और मांगे रखी। इसको जरूर पढ़िएगा, जब मिलेगा तो आपके बीच जाएगा। तो ये मांगे हमारे लिए, आपके लिए, समाज के लिए, इलाके के लिए है, ताकि हमारा सीमांचल भी अग्रिम सिटियों में, अग्रिम शहरों में आए, पटना जैसे शहर बने। क्यों नहीं, आप एक समझिए कि संयुक्त बिहार था हमारा, बिहार और झारखंड मिला के हमारा जो है, झारखंड का रांची कैपिटल हुआ करता था, लेकिन आज वो अलग हो गया। क्यों नहीं पूर्णिया कैपिटल बन सकता है? कैपिटल बनने का मतलब है कि वहाँ हजार तरह की सुविधाएं होंगी, वहाँ इंडस्ट्री लगेगी, हमारे लोग रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनको यही रोजगार मिलेगा। ये मोटी मोटी बातें हम लोगों को समझनी चाहिए और समझ के आगे एक्ट करनी चाहिए। मेरे लायक कोई भी आपके बीच मैं आया हूँ, बार बार आऊँगा, जब बुलाएंगे तब आऊँगा, आप लोगों की मदद करूँगा। मेरे लायक कोई भी इस संस्था के माध्यम से कोई भी मदद की बात हो, किसी टाइप की सुझाव की बात हो, तो आप हमसे राब्ता करिएगा, जरूर हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। ऐसी संस्था और बने, बढ़े, फले, फूले, लोग तैयार हो, मजबूत लोगों का तैयार होना जरूरी है, क्योंकि वही काम कर पाएंगे समाज में जो दिल से, इरादे से और हर तरह से मजबूत हो, तभी काम हो पाएगा। वरना जो एक बार कोई कुछ कह दिया और आप ठोकर से पीछे हट गए, काम नहीं होगा, बल्कि आपको एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक संगठित के रूप में और साथ ही साथ एक जुझारू कार्यकर्ता के रूप में समाज के लोगों के बीच जाना पड़ेगा, तभी काम होगा। इन्हीं चंद शब्दों से मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।